वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर रहे हैं हम। तो गुडविल में जो थर्ड मेथड है दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड तक अभी तक किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए बेटा। नो मैम। ओके बेटा, आगे करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन में दो तरीके से कैपिटलाइज करते हैं हम। एक तो होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो पहले ये वाला करेंगे। एवरेज प्रॉफिट्स में कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स। यहां पर गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज, गुडविल यहां पर होगी एक तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस और माइनस जो कैपिटल एम्प्लॉयड है मतलब नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस। अब देखिए ये कैसे करेंगे कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस का मतलब है कि जितने हमारे एक्चुअल प्रॉफिट्स हुए हैं, एवरेज प्रॉफिट्स जो हैं, एवरेज प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए, दैट इज कॉल्ड द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अवर बिजनेस। सपोज आपकी जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, आपके प्रॉफिट्स हमको बताए हुए हैं कि हमारे बिजनेस में हमने 1 लाख रुपीज अर्न किए, एवरेज प्रॉफिट्स हमारे जो हैं दैट इज 1 लाख रुपीज, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% होती है। मीन्स कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 1 लाख अर्न करने के लिए, जितना हमने अर्न किया है उसको अर्न करने के लिए उसे कितनी कैपिटल चाहिए। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स निकालने के लिए आप कैसे करोगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने के लिए आपके जो एक्चुअल यानी एवरेज प्रॉफिट्स हुए हैं मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि इतने प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए एक नॉर्मल बिजनेस में कितनी कैपिटल चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। और उसमें से माइनस कर दोगे आप आपने जितनी कैपिटल लगाई हुई है, तो उसको वो जो आपको आएगा वो होगा आपका वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। तो दो चीजें निकालनी है, एक तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस और उसके बाद अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड या अपनी नेट असेट्स, उन दोनों को माइनस कर दोगे, दैट विल कम गुडविल। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 20 है हमारी। ए फर्म अर्न 60,000 एज द प्रॉफिट। एक फर्म का हमें जो एवरेज प्रॉफिट्स दिया हुआ है दैट इज 60,000 रुपीज। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। एंड द एसेट्स ऑफ द फर्म आर 7,20,000। देखिए जो उस फर्म की बैलेंस शीट है वो इस तरीके से है, एसेट्स 7,20,000 एंड लाइबिलिटीज आर, लाइबिलिटीज हैं 2,40,000। तो देखिए कैपिटल कितनी हो गई, टोटल एसेट्स 720। तो जो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आपकी निकल कर आएगी दैट विल बी 4,80,000। ये हमने कैपिटल लगाई हुई है 4,80,000 रुपीज की, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा 10% है और हमने अर्न किया है 60,000। तो 60,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए 10% हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रहती है। तो नॉर्मली जो इसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू हम निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू अपनी प्रॉफिट्स की, तो वो हो जाएगी हमारी 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 10%। या आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि 60,000 रुपए कमाने के लिए एक नॉर्मल फर्म को कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ती है। 100 रुपीज लगाकर वो 10 रुपीज कमाते हैं, तो 60,000 कमाने के लिए उनको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी 6 लाख रुपीज।
और हमने सिर्फ लगाई हुई है कितनी, 4,80,000। तो जो गुडविल का वैल्यूएशन होगा, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एसेट्स मींस 6 लाख और माइनस हमारी नेट एसेट्स या हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 4,80,000। तो कैपिटल जो हमारा गुडविल आ जाएगा दैट विल बी 1,20,000। इस तरीके से आप इसमें कैपिटलाइज्ड करोगे अपने नॉर्मल प्रॉफिट्स को और उसमें से अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करके हम क्या निकाल लेंगे, गुडविल निकाल लेंगे। Next is Puneet and Tarun are the partners and credit balance in their fixed capital account are 250 each। मतलब फर्म की जो कैपिटल है that is rupees 5 lakh। They have credit balance in their current account। देखिए बेटा अभी हमने एक चैप्टर करेंगे अभी हम फंडामेंटल्स वाला, उसमें अगर फिक्स्ड कैपिटल होती है तो उसके साथ बाकी के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टनर्स अपने करंट अकाउंट ओपन करते हैं और करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस वो दोनों पार्टनर्स का है 30,000 एंड 20,000। दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कैपिटल। तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं दोनों के 50,000, 30 and 20। The firm does not have any other liability and there are regularly earning profits। तो जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई फर्म की दैट इज 5,50,000। ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई, वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं एंड एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 5 years आर 1 लाख। उनके जो एवरेज प्रॉफिट्स गिवन है एवरेज प्रॉफिट्स हैं 1 लाख रुपीज। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखिए एवरेज प्रॉफिट है हमारा 1 लाख रुपीज, इनको कैपिटलाइज करना मतलब कि 1 लाख को अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो ये कैपिटलाइज करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट्स इज 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मींस 10 लाख। किसी भी फर्म को जो कैपिटल रिक्वायर्ड है टू अर्न द 1 लाख, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा 10% है तो ये यहाँ पर उनको 10 लाख रुपीज की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमने कैपिटल सिर्फ ये जो हमने 1 लाख रुपीज अर्न कर लिए ये कितनी कैपिटल के साथ कर लिए, 5,50,000 के साथ। तो जो हमारी गुडविल होगी दैट विल बी 10 लाख माइनस 5,50,000। तो मीन्स गुडविल जो है 4,50,000। आप इसे इस तरीके से फॉर्मूला के साथ लिखोगे, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, अपने नॉर्मल प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज किया माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, जितनी हमने कैपिटल अपनी लगाई हुई है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो हमारी प्रॉफिट्स की आई थी दैट इज 10 लाख और हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है 5,50,000। सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल विल बी 4,50,000 रुपीज। मैम कैपिटल आया जो 5 लाख का वो बता दो ना। ये 5 लाख हमें यहाँ पर बताया हुआ है कि देयर आर 2 पार्टनर्स पुनीत एंड तरुण और उनके हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस इन देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट 2,50,000 ईच। एक पर्सन की जो कैपिटल है दैट इज 2,50,000। अब 2 पार्टनर्स हैं तो दोनों की कैपिटल कितनी हो गई, 2,50,000 ए और बी है सपोज 2 पार्टनर्स, 250 एक की और 250 एक की, 5 लाख रुपीज की कैपिटल हो गई। और उनके क्रेडिट बैलेंसेस इन देयर करंट अकाउंट, उन्होंने करंट अकाउंट भी हैं दोनों के, ए का है 30,000 और बी का है 20,000। तो करंट अकाउंट भी हम यहीं पर लिखते हैं, अपना क्रेडिट बैलेंस है 30,000 एंड 20,000 एंड देयर इज नो अदर लाइबिलिटी। तो कोई लाइबिलिटी नहीं है तो इस साइड का आप टोटल करोगे तो दैट विल कम 5,50,000। तो जब और कोई एसेट्स भी हमें नहीं बताई हुई तो जो टोटल एसेट्स होंगी दैट विल ऑल्सो 5,50,000।
तो हमारी जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है, अगर कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म इज 5,50,000। ये 5,50,000 हमने लगाई हुई है कैपिटल, और अपने जो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं दैट इज 1,00,000 रुपीज। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो इस 10% को हम कैपिटलाइज करेंगे 10% से अपने प्रॉफिट्स को, तो वो आ जाएगा 10,00,000 रुपीज। मीन्स कहने का जो सिंपल लैंग्वेज में है कि 1,00,000 रुपए कमाने के लिए किसी भी फर्म को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% रहता है, तो 1% ये 1,00,000 कमाने के लिए 10% से उसे कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड होती है? 10,00,000। या आप सिंपली फॉर्मूला से लगा लीजिए, फॉर्मूला से है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एसेट इज एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो दैट विल कम 10,00,000 रुपीज। अब उसके बाद फॉर्मूला लगाइए, गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ योर बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस थी, मतलब जितना प्रॉफिट्स को हमने कैपिटलाइज किया, दैट विल कम 10,00,000 रुपीज। और जो उतनी भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी, 5,00,000 रुपीज दोनों की कैपिटल थी 250 और ये उनके करंट अकाउंट हो गए 50,000। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5,50,000। गुडविल हमारी यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 4,50,000। इस तरीके से बेटा ये आंसर आपका निकलेगा। बेटा क्लियर हुआ ये कैपिटल कैसे आई? यस मैम। 250 दो पार्टनर्स की 5,00,000 रुपए हो गई, और क्रेडिट बैलेंस के उनके करंट अकाउंट है 50,000 के गिवन है, तो टोटल विल बी 5,50,000। यस मैम। आगे करते हैं। यस, भारत एंड भूषण आर पार्टनर्स, और उनके कैपिटल बैलेंसेस और करंट अकाउंट के बैलेंसेस हमें यहाँ पर गिवन है। कैपिटल अकाउंट है दोनों का 2,00,000 एंड 2,40,000। तो दोनों पार्टनर्स की जो कैपिटल होगी, कैपिटल हो गई हमारी 4,40,000 प्लस करंट अकाउंट है। देखिए बेटा, जब करंट अकाउंट के साथ में यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा हुआ है तो मीन्स इट इज क्रेडिट बैलेंस, इट इज पॉजिटिव बैलेंस। लेकिन जब यहाँ पर डेबिट बैलेंस है तो इट इज नेगेटिव बैलेंस। करंट अकाउंट का हमारा डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब नेगेटिव बैलेंस है, जो कि हमारा एसेट साइड पर आएगा। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो कैपिटल अकाउंट आपके हो गए दोनों पार्टनर्स के 4,40,000। करंट अकाउंट ऑफ ए, भारत का, जो ये भारत है, इसका करंट अकाउंट हमें 50,000 दिया हुआ है। लेकिन जो बी है भूषण, उसका नेगेटिव बैलेंस है, तो यहाँ पर आएगा करंट अकाउंट बी का, दैट विज 10,000। ठीक है, तो टोटल कैपिटल जो हुई वो हुई 440 प्लस 50, 4,90,000। और उसमें से जो हमारा डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट का उसे लेस कर दोगे तो कैपिटल विल बी 4,80,000। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी हमारी 4,80,000। आगे देखते हैं, फर्म ने अर्न किए हैं प्रॉफिट्स 90,000 के। जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं दैट इज 90,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो मीन्स 90,000 को अर्न करने के लिए इनका कैपिटलाइजेशन कीजिए प्रॉफिट्स का, दैट विल कम 9,00,000। 90,000 अर्न करने के लिए नॉर्मली हमें कितना पैसा चाहिए? 9,00,000 रुपीज, और हमारी कैपिटल केवल कितनी लगी हुई है? 480। तो 9 में से आप 480 को माइनस करोगे तो बाकी का आपका क्या आ जाएगा? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दैट इज 4,20,000। सिंपली अपने एवरेज प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज किया, ये कैपिटलाइज वैल्यू आ गई, उसमें से माइनस जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है जितना हमने लगाए हुए हैं वो आप माइनस कर दोगे, दैट विल कम गुडविल। अब दूसरा जो मेथड आता है हमारा, कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट्स। इसमें आपको क्या करना है, जो हम सुपर प्रॉफिट्स का निकालेंगे, यहां पर गुडविल निकालने का फॉर्मूला होगा आपका ओनली कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। केवल जितने आप पहले आप सुपर प्रॉफिट्स निकाल लीजिए, वो हमने आपको बता ही रखा है कि सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकालोगे, और उनको कैपिटलाइज करना है, दैट विल बी द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वही आपका क्या हो जाएगा? गुडविल का वैल्यूएशन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करते हैं।
प्रॉफिट्स ऑफ ए फर्म 1,50,000। हमें एक फर्म के एवरेज प्रॉफिट्स जो उसने अर्न किए वो गिवन है। एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू 1,50,000। टोटल टेंजिबल एसेट्स फर्म की 14 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज 4 लाख। देखिए हमने ये बैलेंस शीट बनाई तो यहाँ पर उनकी जो टोटल एसेट्स गिवन है दैट इज 14 लाख और लाइबिलिटीज कितनी गिवन है 4 लाख। मीन्स कैपिटल कितनी हो गई बेटा 14 लाख टोटल आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर आपका जो 10 लाख रहेगा दैट विल बी योर कैपिटल एम्प्लॉयड, कि इतनी आपने कैपिटल लगाई हुई है 10 लाख रुपीज की। ये हमने कैपिटल निकाल ली। हमारे एवरेज प्रॉफिट्स हुए थे 1,50,000। आगे हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का हुआ है 10%। देखो सुपर प्रॉफिट्स आपको याद होगा, सुपर प्रॉफिट्स हमारे क्या होते हैं इज इक्वल टू हमारे एवरेज प्रॉफिट्स जितने हमने अर्न किए माइनस नॉर्मली जो सभी करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। हमने एवरेज प्रॉफिट्स अर्न किए हैं 1,50,000 और माइनस नॉर्मली सब कितने करते हैं। हमारी कैपिटल लगी हुई है 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज को लगाकर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। मीन्स सब लोग 1 लाख रुपए अर्न कर लेते हैं और हमने कितने अर्न किए हैं 1,50,000। नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं 1 लाख, तो हमारे सुपर प्रॉफिट्स हो गए 50,000। तो इस वाले मेथड में सबसे पहले तो आपको वही सुपर प्रॉफिट निकालना है, फिर सुपर प्रॉफिट्स को आपको कैपिटलाइजेशन करना है। सुपर प्रॉफिट्स आपके हो गए 50,000, इसको कैपिटलाइज कीजिए 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये आपने कैपिटलाइज कर लिया इन सुपर प्रॉफिट्स को। आंसर विल बी 5 लाख रुपीज। इट विल बी योर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन किया था तो पहले आपने एवरेज प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करके उसमें से माइनस किया अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड को, तो वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आया था। लेकिन जब हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट्स तो सुपर प्रॉफिट्स में सिर्फ आपको क्या करना है कि पहले सुपर प्रॉफिट्स निकाल लीजिए और सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर दीजिए, तो जो निकल कर आएगा दैट विल बी योर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, इसमें आपको अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस नहीं करना, सिर्फ अपने सुपर प्रॉफिट्स को क्या करोगे कैपिटलाइज करोगे, तो वो आपका गुडविल निकल कर आ जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब नेक्स्ट देखते हैं 24। क्लियर बेटा ये इतना, ये ठीक है बेटा। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, सुपर प्रॉफिट्स निकालिए और उसको कैपिटलाइज कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। देखिए, ए बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ ₹1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। हमने अर्न किए एवरेज प्रॉफिट्स 1 लाख रुपीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। वही क्लियर कि हमें पहले सुपर प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे और उसके बाद हम उसका कैपिटलाइजेशन कर देंगे। और दूसरा हमें मेथड एक और से भी निकालना है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से इफ द वैल्यूएशन इज 3 ईयर परचेज आपको करना है, तो यहाँ भी हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे, उनको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करके आप सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालोगे। एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर 10 लाख। देखिए ये बैलेंस शीट बनी, उसमें एसेट्स आपको दिए हुए हैं 10 लाख रुपीज और जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं दैट आर 1,80,000। ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 1,80,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ जाएगी 1,80,000 को लेस कर दोगे दैट विल कम 8,20,000। ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई। आपको पहले निकालने हैं सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट्स इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स।
ये आपके एवरेज प्रॉफिट जितने हम किए और नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स हमें गिवन है 1 लाख कि फर्म ने कितने प्रॉफिट्स अर्न किए 1 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी है 8,20,000। 8,20,000 पर नॉर्मली सब 10% अर्न करते हैं, मतलब 8,20,000 पर अगर 10% अप्लाई करोगे तो 82,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स आर 82,000 सब अर्न करते हैं, हमने किए 1 लाख, तो हमारे सुपर प्रॉफिट्स हो गए 18,000। 18,000 सुपर प्रॉफिट हो गए। अब हमें पहला मेथड करना है अप्लाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट्स हमारे मेथड से ये हमारा 18,000 मल्टीप्लाई बाय उनको कैपिटलाइज करना है, इसको आपने कैपिटलाइज कर लिया, आपका जो वैल्यूएशन आ जाएगा गुडविल का दैट विल कम 1,80,000। और जो सेकेंड मेथड है उसमें आपको करना था सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड इज 3। तो दूसरे मेथड से अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे 3 नंबर ऑफ ईयर परचेज दैट विल कम 54,000। यहाँ पे अगर गुडविल वैल्यूएशन आ जाएगा हमारा 54। बेसिक दोनों का सेम है, दोनों को पहले आपने को क्या करना है, पहले सुपर प्रॉफिट्स ही निकालने पड़ेंगे। सुपर प्रॉफिट्स निकाले, फर्स्ट मेथड में सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया तो ये आपकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आ जाएगा। दूसरे में हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए हुए हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से, उससे आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आ जाएगा। यस बेटा, नेक्स्ट देखिए। J and A are the partners in a firm. Their capitals are J की हमें गिवन है 3 लाख एंड K की 5 लाख। मीन्स जो फर्म की कैपिटल है इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज, 3 and 2। During the year ended 31st March 2010, the firm earned a profit of 1,50,000। जो उनके एवरेज हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं is equal to 1,50,000, assuming that the normal rate of return is 20%। नॉर्मली जो सब अर्न करते हैं वो आपको कितना करते हैं 20% अर्न करते हैं। एंड कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन द फर्म बाय द कैपिटलाइजेशन मेथड। अब देखिए यहाँ पर कैपिटलाइजेशन मेथड दिया हुआ है तो ये क्लियर नहीं है कि कौन से कैपिटलाइजेशन से, तो आप दोनों को निकाल कर दिखाओगे। दोनों में सबसे पहले हम कैपिटलाइजेशन करेंगे ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइजेशन निकाल करने के लिए गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, पहले तो आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यही फॉर्मूला है। अब देखिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ योर बिजनेस मीन्स कि आपने जो अर्न किए हैं दैट इज 1,50,000, इनको आप कैपिटलाइज कीजिए। इनको कैपिटलाइज करने के लिए 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आपका कैपिटलाइज हो गया, माइनस अपनी कैपिटलाइज्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5 लाख, इसमें से माइनस कर दीजिए 5 लाख को, तो 7,50,000 माइनस इसमें से आप क्या करोगे 5 लाख को लेस कर दोगे, तो ये टोटल आपका जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आ जाएगा दैट विल बी 2,50,000 रुपीज। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं सुपर प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज्ड। तो सुपर प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे। सुपर प्रॉफिट्स हमारे क्या होते हैं, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स हमको यहाँ पर कितने गिवन है 1,50,000, इस फर्म ने कितना अर्न किया है 1,50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं मीन्स कि हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख रुपीज, इसको लगाकर कोई भी नॉर्मली कितना अर्न करता है 20%। तो 5 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड पर आप 20% को अप्लाई करोगे दैट विल कम 1 लाख रुपीज। मीन्स सब लोग कितना अर्न कर लेते हैं नॉर्मली 1 लाख अर्न कर लेते हैं, आपने 1,50,000 किए हैं तो आपके सुपर प्रॉफिट्स कितने आ गए 50,000। अब इसको गुडविल निकाल लीजिए। गुडविल निकालोगे तो इसको कैपिटलाइज करना है हमें,
50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 और डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आ जाएगा दैट विल बी 2,50,000। ये हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सेकेंड मेथड से हमें निकालना था बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड, इफ गुडविल इज वैल्यूड एज 2 ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट्स आपने ऑलरेडी निकाले हुए हैं 50,000, और अगर इस वाले मेथड से निकालोगे तो 50,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे बाय द 2, नंबर ऑफ ईयर परचेज आर गिवन 2, तो आपका यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितना आ जाएगा 1 लाख रुपीज। इस तरीके से बेटा आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। कैपिटलाइजेशन मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को अगर करना, एवरेज प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करना है तो पहले उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालिए, उसमें से माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दीजिए। लेकिन अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स के मेथड से आपको गुडविल निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट्स निकालो और जस्ट उनको कैपिटलाइज कर दो। कैपिटलाइज का मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो वही हमारा क्या आ जाएगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चलिए ये एक और देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द विनोद एंटरप्राइजेस कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालना है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, आपको क्वेश्चन में गिवन है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, and the capital employed and the average profits are 1,50,000। जो उन्होंने एवरेज प्रॉफिट्स अर्न किए हैं फर्म ने दैट इज 1,50,000। यहाँ पर हमें देखने से, अभी देखो आपको सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है तो आपके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट्स इज इक्वल टू क्या होते हैं, आपके एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स हमें गिवन है 1,50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉयड और उस पर 20% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे। तो पहले आप कैपिटल निकालिए। कैपिटल निकालने के लिए हम एसेट साइड से शुरू करते हैं। टोटल एसेट साइड्स में हमारी जो टोटल वैल्यू है एसेट्स की वो है 13,50,000। मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी माइनस करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड में से, कि अगर आपको कंप्यूटर्स, फाइन, फर्नीचर, गुडविल को हम हटा देते हैं तो माइनस इसमें से आप क्या कर दोगे, अगर आपको कोई पहले से गुडविल दी हुई है तो उसे हटा दोगे। इन्वेस्टमेंट, जब तक कि हमें यहाँ पर क्लियरली मेंशन ना किया हो कि इट इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो हम इसे क्या लेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हमें हटाना होता है। तो ये इन्वेस्टमेंट है आपकी 2 लाख रुपीज की, ये आप इन्वेस्टमेंट को हटा दोगे। दूसरा डेटर्स ठीक है, स्टॉक ठीक है, और कैश। अब यहाँ से कोई यहाँ पर फिक्टिशियस एसेट्स नहीं दी हुई, अगर वो दी होती तो उसे भी माइनस कर देते। अब आउटसाइड लाइबिलिटीज को हमें माइनस करना है। कैपिटल है ये तो, रिजर्व्स, बैंक ओवरड्राफ्ट इज आउटसाइड लाइबिलिटी, तो बैंक ओवरड्राफ्ट 2, इसको माइनस कर दीजिए। क्रेडिटर्स आर 3, इनको माइनस कर दीजिए। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 50,000, इनको माइनस कर दीजिए। तो ये जो आएगी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड रहेगी। माइनस करो बेटा, 13,50,000 में से माइनस क्या क्या करना है, 1 और 2 3 3 2 5 6 9 लाख हमें माइनस करना है, तो 9 लाख माइनस चले गए, तो दैट विल कम 4,50,000। ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। अब इसी को हम क्रॉस चेक कर लेते हैं बाय द लाइबिलिटी मेथड, लाइबिलिटी साइड से। तो लाइबिलिटी साइड में हमारी जो कैपिटल है दैट इज 5 लाख, इसको ऐड करोगे 5 लाख, और रिजर्व्स हैं 3, तो टोटल हमारा हो जाता है 8 लाख रुपीज, अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड को दूसरी साइड से निकाल रहे हो तो। अब इस 8 लाख में से आपको माइनस क्या क्या करना है भाई, गुडविल है 1,50,000 की, ये माइनस करोगे, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट्स माइनस करोगे, और बस ये दो चीजें थी हमारी, इन दोनों को माइनस करके ये आपका आ जाएगा 3,50,000 आप माइनस कर दोगे, तो दो भी हमारी जो
कैपिटल एम्प्लॉयड है दैट विल कम 4,50,000, चाहे आप एसेट साइड से निकालो चाहे आप लाइबिलिटी साइड से निकालो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई 4,50,000। 4,50,000 पर नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड 4,50,000, इसको अर्न करते हैं सब 20%, तो 20% आपका हो जाएगा 90,000। 90,000 अर्न करते हैं और हमने अर्न किए हैं 1,50,000, तो सुपर प्रॉफिट्स विल बी 60,000। सुपर प्रॉफिट्स हो गए ये। अब हमें जो गुडविल निकालनी है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स निकालना है। तो गुडविल इज इक्वल टू 60,000 आपके सुपर प्रॉफिट्स, इसको कैपिटलाइज कीजिए 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको आप 5 कर दो, दैट विल कम 3 लाख रुपीज। तो ये आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आ जाएगा। पहले सुपर प्रॉफिट्स निकाला और फिर उसको हमने कैपिटलाइज कर दिया। ओके बेटा, ये नेक्स्ट मेथड है, इट इज अ कंबाइंड क्वेश्चन। इसमें आपको करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ मैसर शर्मा एंड गुप्ता एट द, देखो ये जितने भी हमने अब तक के मेथड्स किए हैं ना, सबको आपको रिवीजन करने के लिए 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स, ये फर्स्ट वाला मेथड। एट द 3 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, पहले सुपर प्रॉफिट निकालो, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। फिर दोनों कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट का भी कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट्स का भी। तो ये आप अपने आप प्रैक्टिस कर लोगे, कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्फॉर्मेशन हमें सारी दी हुई है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, हमें लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं जिनको कि आपको क्या करना है, आपको इनको एवरेज करना है। प्रॉफिट्स को टोटल करेंगे, लॉसेस को माइनस कर देंगे अगर कोई लॉसेस दिए हुए तो, और उनको एवरेज निकाल लेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी हुई है ताकि आप कैपिटलाइजेशन मेथड में यूज कर पाओ। रेमुनरेशन ऑफ द ईच पार्टनर फॉर द सर्विसेज एज ए चार्ज ऑफ द प्रॉफिट 2,500 रुपीज पर मंथ। तो देखिए एक 2,500 रुपीज पर मंथ है, तो पूरे ईयर का आपका कितना हो गया 30,000 रुपीज, और 30,000 रुपीज ये पर मंथ है, और ये एक पर्सन का है ऑफ ईच पार्टनर, एंड देयर आर 2 पार्टनर्स हैं शर्मा एंड गुप्ता, तो दोनों पार्टनर्स का हो जाएगा 60,000 पर ईयर। तो आप जो एवरेज निकालोगे उसमें से 60,000 ये एक और रेमुनरेशन है उसको और माइनस कर दोगे, और एसेट्स आपको दी हुई हैं और लाइबिलिटीज आपको दी हुई हैं। तो आई थिंक ये वाले क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो कॉम्प्लिकेटेड हो, तो इसको आप अपने आप से कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे इसकी। इलस्ट्रेशन नंबर 27 की। अब देखिए कल बस आज हम इतना ही करेंगे, ये वाला चैप्टर हमारा फिनिश हो गया।